हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आई हूँ 10th क्लास का द डाइंग डिटेक्टिव, जो कि मेन कोर्स बुक का चैप्टर नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज बेसिकली मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सप्लीमेंट्री बुक का लिटरेचर बुक का चैप्टर नंबर। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर चेंज भी हो सकता है, तो यहाँ पे फोर्थ चैप्टर जो है रिटन बाय अर्थेट कॉनन डॉयल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। सो मैं फुल आपके लेके आई हूँ, ऑल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो 10 क्वेश्चंस आज हम करेंगी, इनका मीनिंग समझाऊंगी आज मैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मिस्टर हडसन? Why did she go to Watson's house? मिस्टर हस्टन कौन थे? और वे, यहाँ पे लड़की है जो मिस्टर वाटसन्स हाउस, एक लड़की के घर पे, वो उसके घर पे क्या करने गई थी? किसके घर पे? वाटसन्स के घर पे। मिस्टर हस्टन, मिसिस हस्टन एक लैंडलेडी है। शी वॉज द लैंडलेडी and she went to bring Watson. वो वेटसन के यहाँ पे उनसे, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उनके पास जाऊं, वह उनके घर गई थी। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड होम्स गेट द इलनेस? यहाँ पे होम्स लिखा हुआ है बट आप बोलेंगे होम्स, ठीक है? एल इज साइलेंट। गेट द इलनेस फ्रॉम, व्हेन डिड ही गेट इट? तो क्या बोलेंगे हम? उसका आंसर देंगे। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। होम्स, सॉरी बाय मिस्टेक कहीं और लग गया। हाँ जी, तो हम बोलेंगे होम्स। ओहो यार, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे होम्स। गेट को हम चेंज इनटू गॉट, ठीक है फ्रेंड्स? गेट को फॉर्म में बदलेंगे, कौन सी वर्ब में? थर्ड फॉर्म में, गॉट। होम गॉट द इलनेस फ्रॉम, फिर हम आंसर देंगे। होम गॉट द इलनेस फ्रॉम चाइनीज सेलर्स when he was working on a case. होम बीमार तब हुआ था, उसे बीमारी किससे छिड़ी थी? चाइनीज सेलर्स थी। और कब हुई? when मनी कदों, when कदों हुई? जब वो केस पे वर्क कर रहा था, काम कर रहा था अपने केस पे, तो तब उसे इलनेस हुई, बीमारी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was Holmes' condition when Watson saw him? तो आप अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे आंसर। होम्स कंडीशन, यहाँ पे बच्चों हमने क्यों नहीं उठाया होम्स कंडीशन को? बेसिक है कि जब हम कोई लगाते हैं तो वहाँ पे हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम। देन सो वहाँ पे थी नहीं तो हमने नहीं यूज़ की, तो लिखेंगे हम होम्स हाँ जी, होम्स वॉज इन सीरियस कंडीशन। वो कैसी कंडीशन में था? होम की कंडीशन। सो होम की कंडीशन क्या थी? होम वॉज इन अ सीरियस कंडीशन व्हेन वेटसन सॉ हिम।
जब वैटसन ने देखा, ही हैड अ फेवर एंड रेड चीक्स। चीक्स होता है गाल, उसके गाल जो थे वो लाल हो चुके थे पूरी तरह से, और उसे बहुत तेज बुखार था। बुखार होने के कारण जो चिक्स हैं वो रेड हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सम पर्सन्स के होते हैं, सम पर्सन्स के नहीं, बट इट्स ओके, आपको क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन करनी है। ही हैड अ फीवर एंड रेड चिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही व्हाई डिड ही लेट वैटसन examine him? तो आप आंसर क्या देंगी? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग है, उन्होंने पूछा था व्हाई डिड ही नॉट लेट वैटसन examine him। बच्चे, एक्समाइन होता है जब हम कोई विषय पर कोई स्टडी करते हैं किस चीज़ के ऊपर, और उसके बहुत ज़्यादा सावधानी से उस पर विचार करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्समाइन। तो वेटसन जो था वो एक्समाइन कर रहा था किस पर और क्यों कर रहा था, उन्होंने पूछा क्या है, क्यों। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है, पहले तो हम क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो वेटसन है कि उसने उसकी जांच क्यों नहीं होने ਦਿੱਤੀ। ਵੈਟਸਨ ਨੇ ਹੋਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਾਈਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ क्यों नहीं ਕੀਤੀ। बिकॉज भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर देंगे। होम वॉज वेरी सिक, बहुत होम जेड़ा कि बहुत ज़्यादा बीमार है, होम वॉज वेरी सिक। ही डिड नॉट वांट टू वैटसन टू गेट सिक, कि ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਟਸਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ क्योंकि ਉਹ बीमार हो जाए, तो वो उसने उसकी जांच नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल व्हेन वाज वैटसन asked to stay in Holmes' house? Till when was Watson asked? तो फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, टिल व्हेन वाज वैटसन asked to stay in Holmes' house? सो फ्रेंड्स, वो कह रहे हैं कि वाटसन ने ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ फ्रेंड्स? वेरी गुड। सो आंसर तो नीचे दिया गया है, वैटसन वाज आस्क्ड टू स्टे होम हाउस टिल 6 o'clock. Okay friends, you got that? Next question, why did Holmes not let Watson touch his things? What did Watson think about Holmes then? वाटसन क्यों नहीं चाहता सी कि होम क्यों नहीं चाहता सी कि वैटसन में चीज़ों ਨੂੰ ਹੱਥ लगावे? तो हम आंसर पहले बोलेंगे, देयर वाज अ पॉइजनिंग स्प्रिंग इन द बॉक्स, क्योंकि वो जानता था, होम जानता था कि जो वो बॉक्स को टच कर रहा था, उसकी चीज़ थी होम्स की, वो वैटसन जब उसे छू रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो पॉइजनस स्प्रिंग है वो बॉक्स में, अगर वो उसे छुएगा तो वो मर जाएगा। सो इस करके वो नहीं चाहता था कि वैटसन में चीज़ों को हाथ लगाए। नेक्स्ट उसमें पॉइंट है, व्हाट डिड वैटसन थिंक अबाउट होम्स देन? उसके बाद वैटसन क्या सोचने लगा होम के बारे में? वैटसन थॉट द होम वाज रियली वेरी सिक। उसे लगा कि वो बीमार है, इसलिए वो ऐसी बातें भैगी भैगी कर रहा है, इसलिए वैटसन अपने मन में ये एक थॉट बना लेता है कि होम्स सच में बहुत बीमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड होम आस्क वैटसन टू डू बिफोर लीविंग हिज रूम? होम क्या कहता है वैटसन को जब वो उसका रूम छोड़ देता है, पहले उसका रूम छोड़ देता है। होम आस्क वैटसन
put money in the pocket. हाँ जी फ्रेंड्स, तो वेटसन अपने मन में थॉट बना लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डिड होम आस्क वेटसन टू डू बिफोर लीविंग हिज हाउस. होम क्या कहता है वेटसन को जब उसका पहले रूम छोड़ देता है. तो होम कहता है, होम आस्क वेटसन टू पुट मनी इन द पॉकेट एंड प्लेस सम अदर थिंग्स ऑन द टेबल. होम वेटसन को कहता है कि अपनी जेब में, अपने पॉकेट से मनी निकालो. मनी निकालो नहीं, पुट मनी डालना होता है. पुट मतलब डालो, अपनी पॉकेट में मनी को डालो एंड प्लेस सम अदर थिंग्स ऑन द टेबल. ओके. हु वॉज कलवर्टन स्मिथ. कलवर्टन सिंह जो स्मिथ था वो पेंटर था. ही वॉज अ पेंटर भी लिख सकते हैं, कलवर्टन स्मिथ वॉज अ पेंटर भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे. Why did Home want him for the treatment of his disease? होम क्यों चाहता था कि वो उसका ऑपरेशन जो है, ट्रीटमेंट या फिर कह लो उसकी बीमारी का इलाज क्यों करवाना चाहता था. होम्स वांटेड टू कैच हिम. ओके, क्योंकि वो होम्स चाहता था कि मैं उसे पकड़ लूं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, व्हाट डिड होम आस्क वेटसन टू से टू मिस्टर स्मिथ. होम आस्क्ड, अब कहते हैं कि होम आस्क्ड वेटसन टू से टू मिस्टर स्मिथ. होम ने वेटसन को क्या कहा मिस्टर स्मिथ से कहने के लिए. होम आस्क्ड वेटसन टू से स्मिथ दैट हिज कंडीशन वाज वेरी सीरियस. होम कहता है कि वेटसन, तुम स्मिथ को कह दो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है. सीरियस समझते हो ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जानी, हाथ से बाहर हो जानी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, डिड स्मिथ वेलकम वेटसन कॉलिंग ऑन हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या कह रहे हैं वो 9th क्वेश्चन में कि होम मिस्टर स्मिथ का, सॉरी 10th क्वेश्चन, डिड स्मिथ वेलकम वेटसन कॉलिंग ऑन हिम. स्मिथ, क्वेश्चन ये है कि स्मिथ ने वाटसन को बुलाने के लिए उसका स्वागत किया. स्मिथ डिड नॉट वेलकम वाटसन कॉलिंग ऑन हिम. उसने उसका स्वागत नहीं किया. हाउ डू यू नो. तो हानु कितना पता. हाउ डू यू नो दैट. तो आंसर देंगे, हिज बटलर told Watson that he was not at home. उसका जो बटलर था वो वॉटसन को कहता है कि वो अपने घर पर नहीं है. ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक छोटी सी वीडियो में क्लिक हो गए हैं. तो बाय बाय. और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल्स and more viewers on my channel. So thank you.